चंपक वन के हरे भरे जंगल में जानवरों का एक बड़ा परिवार रहता था। उसी जंगल में अप्पू नाम का एक नन्हा हाथी भी रहता था। अप्पू बहुत ही प्यारा और मिलनसार था, लेकिन वो हमेशा उदास रहता था। उसकी उदासी का कारण था उसका भारी भरकम शरीर। जब भी अप्पू दूसरे जानवरों के पास खेलने जाता तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती। एक दिन अप्पू ने बंदरों से कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ पेड़ पर पकड़म पकड़ाई खेल सकता हूँ? बंदर हंसने लगे और बोले, अरे अप्पू, तुम इतने भारी हो कि जिस डाल पर पैर रखोगे वो टूट जाएगी। तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते। अप्पू का दिल टूट गया। अप्पू रोता हुआ नदी किनारे चला गया। उसने अपनी परछाई पानी में देखी और सोचने लगा, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? ना मैं उछल सकता हूँ, ना दौड़ सकता हूँ। मैं किसी काम का नहीं हूँ। वो खुद को जंगल का सबसे बेकार जानवर समझने लगा था। कुछ दिन बीते और गर्मी का मौसम आ गया। सूरज आग बरसाने लगा। जंगल की नदी और तालाब सूखने लगे। सभी जानवर पानी के लिए तड़पने लगे। नन्हे खरगोश और बंदर प्यास से बेहाल होकर पेड़ की छांव में गिर गए। जंगल का राजा शेर भी परेशान था, क्योंकि पानी कहीं नहीं था। तभी अप्पू को याद आया कि उसके दादाजी ने उसे एक गुप्त झील के बारे में बताया था, जो घनी झाड़ियों और बड़े पत्थरों के पीछे छिपी थी, जहां पानी कभी नहीं सूखता। लेकिन रास्ता बहुत कठिन था। बड़े बड़े पत्थर और गिरे हुए पेड़ रास्ते में थे। अप्पू ने बिना देर किए वहां जाने का फैसला किया। वो गुप्त झील के पास पहुंचा, लेकिन देखा कि एक बहुत बड़ा चट्टान पानी के रास्ते को रोके हुए हैं। बंदर या खरगोश इसे कभी नहीं हटा पाते, लेकिन आज अप्पू को अपनी ताकत का एहसास हुआ। उसने अपनी सूंड से उस भारी चट्टान को धक्का दिया। उसने पूरी जान लगा दी। हम मम की आवाज के साथ उसने चट्टान को रास्ते से हटा दिया। उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई और जंगल में सबसे ऊंची आवाज लगाई। अप्पू की आवाज सुनकर प्यास से बेहाल बंदर, खरगोश और बाकी जानवर वहां दौड़े चले आए। सामने पानी का खजाना देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इतना सारा ठंडा पानी देखकर सबकी जान में जान आ गई। वे सब खुशी से पानी के किनारे झूमने और नाचने लगे। तभी सभी जानवरों ने अप्पू को घेर लिया। बंदर ने हाथ जोड़कर कहा, माफ करना अप्पू, हम तुम्हारे भारी शरीर का मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज उसी ने हमारी जान बचाई है। अप्पू मुस्कुराया। आज उसे अपने आप पर गर्व हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि हर किसी का रूप रंग अलग होता है और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है।